नमस्कार दोस्तों। आप देखने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी 2025 के लिए जीके जीएस प्रैक्टिस सेट। आज प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा 18 होने वाला है, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट होने वाला है। पूरी वीडियो को जरूर ध्यान से देखिएगा। ये पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? वह रासायनिक रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऊष्मा उत्पादन करता है तो वह कहलाती है। तो वो क्या कहलाती है? जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके किसमें ऊष्मा में उत्पन्न होता है तो वो क्या दहन कहलाती है, ऑक्सीकरण कहलाती है, विखंडन या श्वसन? तो क्या कहलाती है? सही आंसर क्या होगा पहले का? तो वो दहन कहलाती है। क्या कहलाती है? दहन। सही आंसर क्या होगा? तो ए सही होगा। क्या होगा पहले का? ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? संविधान के अनुसार राज्यसभा में सदस्यों की संख्या राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो किसके संविधान के अनुसार? 150, 240, 245 या 260? तो कितने सदस्य होते हैं? सही आंसर क्या हुआ दो का? तो कितने होते हैं? 250। कितने होते हैं? 250 होते हैं। सही आंसर क्या होगा? ए होगा। देखिए, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत करता है? तो राष्ट्रपति कितने 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। कौन करता है इसे? राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? भारत के राष्ट्रपति करते हैं। सही आंसर क्या होगा? तो ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? सुल्तान अजलम शाह कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो किससे होगा? क्या हॉकी से, बास्केटबॉल से, वॉलीबॉल या बैडमिंटन से? तो किससे होगा? सही आंसर क्या होगा 3 का? तो किस खेल से होगा? ये हॉकी से संबंधित होगा। किससे होगा? हॉकी। सही आंसर क्या होगा? तो ए सही होगा। क्या होगा सही आंसर? ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? तो पृथ्वी की त्रिज्या पूछी है। क्या 8.37 मिलीमीटर होती है, या 5.37 होती है, 6.37 या 7.37? तो कितनी होती है? सही आंसर क्या होगा 4 का? तो कितनी होती है? वो 6.34 मिलियन मीटर होती है। सही आंसर क्या होगा? सी सही होगा। क्या होगा 4 का सही आंसर? सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सत्र की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो पहली भारतीय महिला पूछी है, तो वो कौन थी? क्या सरोजिनी नायडू, कल्पना दत्त होंगी, कमला कमला देवी चट्टोपाध्याय होंगी, एनी बेसेंट होंगी? तो कौन होंगी? भारतीय पूछा है। तो सही आंसर क्या होगा 5 का? तो कौन थी भारतीय? सरोजिनी नायडू। भारतीय कौन थी? सरोजिनी नायडू थी। अगर पूछे कि कांग्रेस की पहली महिला कौन थी, तो पहली महिला एनी बेसेंट थी। कौन थी? एनी बेसेंट। और भारतीय पहली महिला कौन होंगी? वो सरोजिनी नायडू। सही आंसर क्या होगा? ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? भारत में प्रत्यक्ष कर कौन सा डायरेक्ट टैक्स कौन सा नहीं है पूछा है। तो कौन सा नहीं होगा? क्या आयकर नहीं होगा, कॉर्पोरेट कर नहीं होगा, वस्तु एवं यानी जीएसटी नहीं होगा, या संपत्ति कर नहीं होगा? तो डायरेक्ट टैक्स नहीं होगा। तो देखिए, आयकर भी डायरेक्ट होता है, कॉर्पोरेटर भी डायरेक्ट होता है, संपत्ति भी। लेकिन वस्तु एवं सेवा कर नहीं होता। कौन सा? जीएसटी डायरेक्ट नहीं होता। ये कैसे होता है? इनडायरेक्ट होता है। कैसा होता है ये? इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट टैक्स होता है ये। तो सही आंसर क्या होगा? तो सी सही होगा। क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 7। 7 क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारत का सबसे पुराना बैंक है? तो सबसे पुराना बैंक कौन सा होगा भारत का? सबसे पुराना बैंक क्या स्टेट ऑफ इंडिया होगा, इलाहाबाद बैंक होगा, पंजाब नेशनल बैंक होगा, बैंक ऑफ बड़ौदा होगा? तो कौन सा होगा? सही आंसर क्या होगा 7 का? तो सबसे पुराना इलाहाबाद बैंक होगा। कौन सा होगा? इलाहाबाद बैंक। सही आंसर क्या होगा? तो बी सही होगा। क्या होगा 7 का सही आंसर? बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 8। 8 क्या कहता है? किस भारतीय ने सबसे पहले नोबेल पुरस्कार जीता था? तो किस भारतीय ने सबसे पहले नोबेल पुरस्कार जीता था? क्या सीवी रमन ने, रविंद्रनाथ टैगोर, मदर टेरेसा या अमर्त्य सेन? तो किसने जीता था? सही आंसर क्या हुआ 8 का? तो सबसे पहले किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने किसे मिला था सबसे पहले? रविंद्रनाथ टैगोर को। किस लिए? गीतांजलि के लिए। किसे? गीतांजलि। गीतांजलि के लिए इन्हें सबसे पहले ये मिला था। कब मिला था? 1913 में। 1913 में इन्हें मिलता है। तो सही आंसर क्या होगा? बी सही होगा। सही आंसर बी। देखिए, मदर टेरेसा सबसे पहले मिला था। महिलाओं में अगर पूछे भारत में सबसे पहले किस महिला को मिला था, तो मदर टेरेसा को। किस? इन्हें शांति के क्षेत्र में मिला था। किसके में? शांति के क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर देखिए 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है?
1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? क्या महात्मा गांधी ने, सुभाष चंद्र बोस ने, जवाहरलाल नेहरू ने या भगत सिंह ने? तो किसने की थी? सही आंसर क्या होगा 9 का? तो किसने की थी? ये सुभाष चंद्र बोस ने। किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। सही आंसर क्या होगा? तो बी सही होगा। क्या होगा 9 का सही आंसर? बी। क्वेश्चन नंबर 10। 10 क्या कहता है? सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत पूछा है तो क्या होता है? कि नाभिकीय संगलन होता है, नाभिकीय विखंडन होता है, रासायनिक अभिक्रिया होती है या विद्युत चुम्बकीय तरंग होती है? तो क्या होता है? सही आंसर क्या होगा 10 का? जल्दी बताएगा। तो क्या होता है? वो नाभिकीय अभिक्रिया संगलन होती है। क्या होती है? संगलन। सही आंसर क्या होगा? तो ए सही होगा। क्या होगा 10 का? ए। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, उसी द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी? तो किसने? क्या महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस ने, जवाहरलाल नेहरू या बी आर ए अम्बेडकर ने? तो किसने लिखी थी? सही आंसर क्या होगा 11 का? तो किसने लिखी थी? जवाहरलाल नेहरू की होगी। किसकी होगी? जवाहरलाल नेहरू की होगी। सही आंसर क्या होगा? सी सही होगा। क्या होगा 11 का? सी। क्वेश्चन नंबर 12। 12 कहता है भारत के पहले ओलंपिक स्वर्ण पद विजेता कौन थे? तो गोल्ड मेडल विजेता, भारत के पहले गोल्ड मेडल विजेता क्या ध्यानचंद थे, अभिनव बिंद्रा थे या नीलडर पेस थे या विजय कुमार थे? तो कौन थे? सही आंसर क्या होगा 12 का? तो पहले गोल्ड मेडल विजेता कौन थे? वो अभिनव बिंद्रा थे। कौन थे? अभिनव बिंद्रा। सही आंसर क्या होगा? बी सही होगा। क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 13। 13 क्या कहता है? राजघाट स्मारक किस शहर में स्थित है? तो राजघाट स्मारक किस शहर में स्थित है? क्या आगरा में, दिल्ली में, सूरत में या अहमदाबाद में? तो किस में है? सही आंसर क्या होगा 13 का? तो किस में होगा ये? दिल्ली में होगा। राजघाट कहाँ पर होगा? दिल्ली में। सही आंसर क्या होगा? बी सही होगा। क्या होगा 13 का? बी। क्वेश्चन नंबर 14। 14 कहता है चंडीगढ़ शहर का वास्तुकार निम्नलिखित में से कौन था? तो चंडीगढ़ शहर का वास्तुकार पूछा है तो कौन था वो? क्या हार्वर्ड वेलॉक था, लुई कोरिया था, लुटियन था, ली कोर्बुजिएल था? तो कौन था? सही आंसर क्या होगा 14 का? तो कौन था? कोर्बुजिए। कौन था? कोर्बुजिए था। सही आंसर क्या होगा? तो डी से होगा। क्या होगा 14 का? डी। क्वेश्चन नंबर देखिए 15। 15 कहता है राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित है? तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए? क्या 25 वर्ष, 40 वर्ष, 30 वर्ष या 35 वर्ष? तो कितनी होनी चाहिए? सही आंसर क्या होगा 15 का? तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कितनी होनी चाहिए? वो 30 वर्ष होनी चाहिए। कितनी? 30 वर्ष। लोकसभा का देखिए, लोकसभा का सदस्य बनने का कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष। क्वेश्चन 16। 16 कहता है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को दक्षिणी भारत के अन्नागार के रूप में जाना जाता है? तो दक्षिणी भारत के अन्नागार के क्षेत्र के रूप में किसे जाना जाता है? क्या गोदावरी डेल्टा को, कावेरी डेल्टा होगा, कृष्णा डेल्टा होगा या महानदी डेल्टा होगा? तो कौन सा होगा? सही आंसर क्या होगा 16 का? तो कौन सा होगा? कावेरी डेल्टा होगा। कौन सा होगा? कावेरी डेल्टा। सही आंसर क्या होगा? बी सही होगा। क्या होगा 16 का? बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 17। 17 कहता है भारत के राष्ट्रपति के पद का कार्यकाल कितना होता है? तो भारत के राष्ट्रपति के पद का कार्यकाल क्या 6 वर्ष होता है, 4, 5 या 10 वर्ष? तो कितना होता है? सही आंसर क्या होगा 17 का? तो कितना होता है? 5 वर्ष होता है। कितना होता है? 5 वर्ष। सही आंसर क्या होगा? सी सही होगा 17 का। क्वेश्चन नंबर देखिए 18। 18 कहता है निम्नलिखित में से किस राज्य में मानसून सर्वप्रथम आता है? तो सर्वप्रथम मानसून किस राज्य में आते हैं? क्या हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब या केरल में? तो सबसे पहले मानसून किस में आते हैं? वो केरल में आते हैं। किस राज्य में आते हैं? केरल में। सही आंसर क्या होगा? तो डी सही होगा। क्या होगा सही आंसर 18 का? डी। क्वेश्चन नंबर देखिए 19। 19 कहता है काली मिट्टी किसके लिए जानी जाती है? तो काली मिट्टी में सबसे उपयुक्त फसल कौन सी है? सबसे उगाऊ? क्या गेहूं होगा, कपास या धान होंगे या ज्वार होगी? तो सबसे अच्छी फसल किस काली मिट्टी में कौन सी होती है? 19 का सही आंसर क्या होगा? तो कौन सी होती है? कपास की। कौन सी होगी? वो कपास की होगी। सही आंसर क्या होगा? बी सही होगा 19 का। क्वेश्चन नंबर देखिए 20। 20 कहता है भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को किसने डिजाइन किया था? तो राष्ट्रीय जो ध्वज है उसको डिजाइन किसने किया था? क्या पिंगलीय वेंकैया, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक या सरदार पटेल ने?
तो किसने किया था? सही आंसर क्या होगा 20 का? तो किसने किया था ये? पिंगलिया वेंकैया ने। सही आंसर क्या होगा? तो ए सही होगा। क्या होगा 20 का? ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 21। 21 कहता है भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? तो भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? क्या भास्कर, रोहाणी था, आर्यभट्ट था या इनसैट था? तो कौन सा था? सही आंसर क्या होगा 21 का? कौन सा था? वो आर्यभट्ट था। कौन सा था? आर्यभट्ट। सही आंसर क्या होगा? सी सही होगा। 21 का सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 22। 22 कहता है नोबेल पुरस्कार किसने शुरू किया था? तो नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किसने की थी? क्या अल्फ्रेड नोबेल ने, मैरी क्यूरी ने, अल्फ्रेड आइंस्टीन ने या बेंजामिन फ्रैंकलिन ने? तो किसने किया था? सही आंसर क्या होगा 22 का? तो किसने? अल्फ्रेड नोबेल ने शुरुआत की थी इसकी। सही आंसर क्या होगा? ए सही होगा। क्या होगा 22 का? ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 23। 23 कहता है हरित क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो हरित क्रांति का नेतृत्व क्या एम एस स्वामीनाथन थे, नॉर्मल बोरलोंग थे या सुब्रमण्यम थे? कौन थे? सी सुब्रमण्यम या जवाहरलाल नेहरू? तो किसने किया था? सही आंसर क्या होगा 23 का? तो किसने? कौन से? एम एस स्वामीनाथन ने। किसने? एम एस स्वामीनाथन, जिन्हें 2024-25 में क्या मिला? भारत रत्न। इन्हें अभी भारत रत्न मिला है। क्या मिला है? भारत रत्न। सही आंसर क्या होगा? ए होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 24। 24 कहता है कौन सा ग्रह सबसे गर्म है? तो कौन सा ग्रह होगा जो सबसे गर्म होगा? क्या शुक्र, बुध, बृहस्पति या मंगल? कौन सा होता है सबसे गर्म? सही आंसर क्या होगा 24 का? तो कौन सा होता है? शुक्र होता है। सबसे गर्म ग्रह कौन सा होगा? शुक्र होगा। सही आंसर क्या होगा? तो ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 25। 25 कहता है डीजल इंजन का आविष्कार किसने किया? तो डीजल इंजन का आविष्कार क्या रोलॉट डीजल ने किया, जेम्स वॉट ने, थॉमस एडिसन ने या माइकल फेराडे ने? तो किसने किया था? सही आंसर क्या होगा 25 का? किसने? रोलॉफ डीजल ने किया था। सही आंसर क्या होगा? तो ए सही होगा। 25 का क्या हुआ? ए। तो आज का ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रैक्टिस सेट था। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।